आज हम एक परीक्षा गाइड देखने वाले हैं, लेकिन ये किसी इम्तिहान की तैयारी के लिए नहीं है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये गाइड हमें क्या बताती है कि एक समाज अपने अधिकारियों से असल में उम्मीद क्या रखता है। सोचिए, बिहार करीब करीब 13 करोड़ की आबादी, इतने सारे लोगों के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आखिर किस तरह का ज्ञान चाहिए होगा? ये सवाल जितना बड़ा है ना, इसका जवाब शायद उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए बनी एक गाइड में। अब देखिए, इसे सिर्फ एक किताब समझना भूल होगी। ये तो एक तरह का कल्चरल डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि इस मुश्किल रोल के लिए क्या क्या जानना जरूरी है। पूरा का पूरा एक रोड मैप है ये। तो चलिए जरा इसके पन्ने पलटते हैं। सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये कि ये गाइड आपको सीधे इतिहास में ले जाती है। मतलब साफ है, आज को समझना है तो पहले अपने अतीत को, अपने पास्ट को मजबूती से जानना होगा। और ये इतिहास भी कोई छोटा मोटा नहीं है। जरा इसकी रेंज देखिए। मौर्य काल का एडमिनिस्ट्रेशन, फिर शेरशाह सूरी का लैंड रेवेन्यू सिस्टम, वहां से सीधा 1857 का विद्रोह और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक सब कुछ कवर करना है। और बात सिर्फ रट्टा मारने की यानी डेट्स याद रखने की नहीं है। नहीं, यहाँ पर विश्लेषण भी चाहिए। जैसे डॉक्टर एस.एन. सेन का ये कोट देखिए। ये बताता है कि 1857 की घटना धर्म के संघर्ष के रूप में शुरू हुई और आज़ादी की लड़ाई के रूप में खत्म हुई। मतलब सिर्फ क्या हुआ नहीं, बल्कि कैसे और क्यों हुआ ये भी समझना होगा। और डिटेलिंग का लेवल तो देखिए। जगदीशपुर में 1857 के हीरो कौन थे? कुंवर सिंह। दीन इलाही किसने शुरू किया? अकबर ने। खालसा पंथ की स्थापना? गुरु गोबिंद सिंह। और आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल। मतलब एक एक डिटेल मैटर करती है। तो इतिहास की नींव तो मजबूत हो गई। अब इसके ऊपर आती है उस जगह की समझ जहां एक ऑफिसर को काम करना है, यानी भूगोल। और देखिए, ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ नक्शे देखना नहीं होता, ये तो हर चीज का कॉन्टेक्स्ट है। तो एक होने वाले अफसर से क्या उम्मीद की जाती है? उसे पता होना चाहिए कि भारत नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। सबसे लंबी कोस्ट लाइन गुजरात की है, मैकमोहन लाइन भारत चीन को अलग करती है, और सिक्किम की सीमाएं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 देशों से लगती हैं, नेपाल, भूटान और चीन। और अब देखिए कि ये जानकारी प्रैक्टिकल कैसे है। ये जानना कि यूपी बिहार में बाढ़ का खतरा ज्यादा है या हिमालय के पास भूकंप का, ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए सबसे जरूरी जानकारी है। यही तो है नॉलेज इन एक्शन। अच्छा, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया। अब आते हैं उस ब्लूप्रिंट पर जिस पर पूरा देश चलता है, यानी पॉलिटी या राज व्यवस्था। सीधी सी बात है, एक पुलिस अधिकारी को उस सिस्टम का एक्सपर्ट होना ही पड़ेगा जिसकी रक्षा की उसने कसम खाई है। और ये सब शुरू कहाँ से होता है? संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल से। संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये तो भारत की आत्मा है, उसकी पहचान है। और हर सरकारी अधिकारी के लिए ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह है। फिर आता है सरकार का पूरा ढांचा, उसे भी समझना जरूरी है। सबसे ऊपर राष्ट्रपति, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर हमारी संसद और फिर सुप्रीम कोर्ट। ये पूरा स्ट्रक्चर जानने के बाद ही तो एक अधिकारी को अपनी पावर और अपनी लिमिट्स दोनों का पता चलता है। और कभी कभी तो बस एक आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 352, पूरे देश में इमरजेंसी लगाने जैसी बड़ी पावर की चाबी बन जाता है। सोचिए, संविधान के कुछ शब्दों में कितनी ज्यादा ताकत छिपी होती है। और ये समझ सिर्फ दिल्ली या पटना तक की नहीं है, ये एकदम ग्रास रूट्स लेवल तक जाती है। एक अफसर को ये भी जानना होता है कि भारत में इलेक्शन की सबसे छोटी यूनिट क्या है? ग्राम पंचायत। टॉप से लेकर बॉटम तक पूरे सिस्टम की समझ। तो ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तो समझ आता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब सिलेबस में कुछ ऐसी चीजें आने वाली हैं जो शायद आपको भी चौंका देंगी। जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ सवाल है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से कि मदद ए माश क्या था, यानी वो जमीन जो विद्वानों को दी जाती थी। और दूसरी ही तरफ सवाल है ह्यूमन बायोलॉजी से कि डाइजेशन कैसे काम करता है, या बैलेंस्ड डाइट क्या होती है। कहाँ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और कहाँ बायोलॉजी। कमाल है ना? और ये तो बस शुरुआत है, लिस्ट तो और भी मजेदार है। देखिए क्या क्या जानना है। लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या है?
अर्थशास्त्र किसने लिखी, इंसानों का साइंटिफिक नाम, लेंस की पावर की यूनिट, हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है, रामकृष्ण मिशन किसने शुरू किया, केमिस्ट्री, लिटरेचर, बायोलॉजी, फिजिक्स क्या नहीं है इसमें। तो इन सब के बाद हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर सिर्फ एक राज्य में पुलिसिंग के लिए इतने अलग अलग और गहरे ज्ञान की जरूरत पड़ती है, तो ये उस समाज की अपनी बनावट, उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में क्या कहता है? ये एक सोचने वाली बात है ना?